देखो, सबसे पहले मैं शुरुआत में एक बात क्लियर कर देता हूँ कि पितृ और प्रेत में बहुत फ़र्क होता है भाई। आप किसको किन से जोड़ने लग जाते हो। कभी कभी मुझे लगता है कि शायद मैं सही से समझा नहीं पाया, बता नहीं पाया, या आपको वो बात शायद किसी और ने किसी और तरीके से बता दी तो आप कंफ्यूज हो गए। आप पितृ और प्रेत को एक बिल्कुल मत मानो, ज़मीन आसमान है ये। बहुत खैर, कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। सबसे पहले नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। आपके पास कोई कहानी है तो प्लीज़ लेट अस नो, हम उस पर फिर बात करेंगे। आप मुझे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा या कहीं भी कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। मैं इस कहानी को शुरू करने से पहले एक आपसे छोटी सी बात बोलता हूँ कि आपको कभी भी थोड़ा सा भी ऐसा लगता है ना कि हमारे घर में कुछ है, डर लगता है आपको, कुछ का मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आप ये 2-3 काम ना बिना किसी से पूछे ही शुरू कर दो। सबसे पहला, हनुमान चालीसा। बड़े से बड़े प्रेत जो हैं वो जगह छोड़कर भागने लग जाएंगे भाई। साफ सीधे शब्द, वो शब्दों का इस्तेमाल करना सही रहता है जो कि आप और हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बात करते हैं, समझने में आसानी होती है। और किसी ने मुझे कहा था कि आप इंग्लिश थोड़ा कम बोला करो। मैं इंग्लिश बोलता ही कहूँ। अगर 2-1 शब्द गलती से इंग्लिश के कभी आपको समझाने के लिए मैंने बोल दिए हों तो हो सकता है ऐसा, वरना इंग्लिश में कोई वीडियो मैंने कभी इंग्लिश में थोड़ा ना बनाई है, नहीं। दूसरा, घर में जब आप साफ़ सफाई करते हैं, सुबह और शाम जैसे झाड़ू पोछा होता ही है, तो साबुन से, मैंने कई बार ये बात बताई है, पूरे घर में एक बार सफाई हफ्ते में 1 दिन तो करवा लिया करो साबुन के पानी से। या कुछ शैम्पू के जो पाउच वगैरह आते हैं उनको आप पानी में डाल दीजिए। घर में स्मेल भी अच्छी हो जाएगी और सफाई भी अच्छी होगी, और आपका वो जो फर्श है, जो टाइल है, वो भी एकदम चमचमा उठेगा। और शायद जो वहाँ कुछ है वो उसको जगह को छोड़ने पर मजबूर हो जाए। बहुत आसान और सरल उपाय है, इसमें आपको मेहनत नहीं करनी, इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। हनुमान चालीसा तो देखिए, आपके घर में कुछ वैसा हो या ना हो, ज़रूर पढ़ा करो यार। बहुत 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 ज़रूरी है आज की डेट में। क्यों, हर दूसरे तीसरे आदमी के कुछ ना कुछ पास ऐसा एक्सपीरियंस है कि उसने अपने ऑफिस में कुछ महसूस करा है, या रोड पर किसी ने कुछ करा था वो देखा, और ये आजकल कुछ ज़्यादा ही कॉमन हो रहा है। और एक और बात जो आपको करनी चाहिए, अगर पॉसिबल है और आपकी श्रद्धा है तो भोले बाबा है ना, बहुत भोले और बहुत जल्दी सुन लेते हैं। मतलब कहीं और जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सोमवार के दिन तो ज़रूर जाएं, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, महादेव की आरती करें, और अगर हो पाए तो श्रृंगार करें, ठीक है। मुझे फिर बताना कि आपके घर में वो जो आपको कुछ लग रहा था अभी है या नहीं। फिलहाल आपको कहानी सुनाता हूँ, और ये कहानी सबसे ज़्यादा पुरानी है जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। इनके दादाजी के दादा की कहानी है, ठीक है। अभी तक की सबसे पुरानी कहानी सुनाने वाला हूँ। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद अगर शुरू करूँगा, कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। आज की कहानी बुलंदशहर से है। बुलंदशहर में इनका एक बहुत 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 बेहतरीन गारमेंट्स का शोरूम है। पुरानी है तो शोरूम की जगह मैं दुकान बोल दूँ, ज़्यादा ठीक रहेगा। मैं कहानी के बीच में बोलूँगा तो आप लोग फिर नाराज़ हो जाते हो, पहले बोल देते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और सब्सक्राइब जब करना है जब आपको ये कहानी अच्छी लगे कि मैंने ये जो आपका कीमती वक्त है ये बेकार नहीं करा, तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हो, मतलब अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब कहानी सुनिए ज़रा ध्यान से। बुलंदशहर की कहानी है। ये एक ऐसे परिवार की कहानी है जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ये भी कह सकता हूँ कि इनके एरिया में इनसे ज़्यादा पैसे वाला कोई और नहीं है। घर परिवार एकदम सुरक्षित, सब लोग एकदम मज़े में, किसी को कोई परेशानी नहीं, कोई हारी बीमारी नहीं, हर तरह से सुखी हैं। और जो इनकी ये जो कपड़े की दुकान है, शोरूम, और ये ऐसा है कि उस एरिया में
सबसे बड़ी दुकान, सबसे बड़ा शोरूम कह सकते हो, जहाँ पर आपको कपड़े रिलेटेड सारी जो भी ढूंढने की आवश्यकताएं हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। यानी कि आपको किसी और दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको लहंगा चाहिए, आपको सूट चाहिए, आपको शर्ट पैंट का कपड़ा चाहिए या रेडीमेड शर्ट चाहिए, आपको रुमाल चाहिए, आपको जुराबे चाहिए, कुछ भी इनके पास गारमेंट से रिलेटेड हर वो सामान है जिसकी आपको ज़रूरत रहती है, जिसके लिए आपको दुकान दर दुकान घूमना पड़ता है। आज की डेट में तो आदमी शॉर्टकट ले चुका है। कौन जाए बाज़ार, बाज़ार की रौनक ख़त्म करके हर कोई ऑनलाइन में। खैर, सच में आपकी तरफ भी ये रौनक बाज़ार वाली ख़त्म सी हो गई होगी। मैंने अपनी तरफ एक बाज़ार है, मैं वहाँ गया था ज़रा कुछ सामान ख़रीदने। यकीन मानिए वहाँ से मोटरसाइकिल निकलना बड़ा भारी पड़ता था। आज की डेट में हमारी गाड़ी सीधी निकल गई। बाज़ार की रौनक न जाने कहाँ चली गई, सब भैया ऑनलाइन। खैर, वैसे वो मज़ा भी अलग ही होता है, 10 दुकान जाना, कपड़ा ढूंढना, कपड़े को छू कर देखना। ऑनलाइन में तो बस स्क्रीन ही छूते रहो। अब स्क्रीन को छू के कैसे पता पड़ेगा कि कपड़ा कैसा है? होता क्या है कि इनकी इस दुकान में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ग्राहकों की कभी कमी हुई हो, और इन्हें इस बात का अभी तक अंदाज़ा नहीं था कि इनके इस क्या व्यवहार की वजह से ऐसा है, या कपड़े की क्वालिटी की वजह से ऐसा है, या ग्राहक से आप अगर ठीक पैसे लेते हैं तो ऐसा है। मतलब ग्राहक को अगर सामान अच्छा मिले और पैसे भी ठीक ठीक हों तो ग्राहक कहीं और जाएगा भी क्यों, है ना। अभी इनके घर में किसी भी तरह की कोई बात चल नहीं रही थी ऐसी जो अभी होने वाली है। सब लोग खुश हैं, सब लोग एक दूसरे से बात करते हैं, मतलब एक दूसरे को वक्त भी देते हैं। और इनके परिवार में ये जो जॉइंट फैमिली है ये काफ़ी 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 बड़ी फैमिली है। अब होता क्या है कि इनके दादाजी की ये जो दुकान थी, मतलब जिस पर इनके पापा भी बैठते थे, मैं सिर्फ 2 पीढ़ी को लेकर चलूँगा वरना आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब ये जो दादाजी हैं जो दुकान पर बैठा करते थे, इनकी अब तबीयत इस कदर नहीं है कि ये पूरा वक्त 8 घंटे 7 घंटे का दुकान पर शोरूम पर दे पाए। वो अलग बात है कि लड़के बहुत सारे काम करते हैं यहाँ पर, करीब 18-19 लड़के हैं जो यहाँ काम करते हैं, और 1 2 3 4 फ्लोर हैं, 4 मंजिल इनका शोरूम है, और पूरे वक्त भरा रहता है ग्राहकों से, बहुत अच्छा चल रहा है। अब सोच लीजिए 4 फ्लोर एकदम ग्राहक से भरा हो तो पैसे की समस्या तो मतलब हो ही नहीं सकती। और शायद कहानी के एंड तक आप समझ पाओ कि मैं किन के बारे में बात कर रहा था। अब होता क्या है, इनके दादाजी की तबीयत ज़्यादा सही नहीं रहती, जिसकी वजह से अब ये दुकान पर ज़्यादा आते नहीं। जो पुराने ग्राहक हैं, उनके जो मित्र हैं, उनके यार दोस्त हैं, वो सब उन्हें बहुत मिस करने लग गए हैं। हाँ, ग्राहक का भी लगाव हो जाता है भाई दुकानदार से, वो उन्हें देखना, पूछना, उनसे बात करना चाहते हैं। वो अलग बात है कि सामान खरीदें या नहीं खरीदें, वो अलग बात है, लेकिन जब इतनी पुरानी दुकान हो और इतना विश्वास हो, मान सम्मान हो, तो रुक कर आदमी 2 मिनट बात भी कर लेता है, तो उसमें भी दुकानदार को भी और ग्राहक को भी अच्छा लगता है। अब इनके पिता जो बैठने लगे हैं दुकान पर, ये भी बिल्कुल ये मानिए कि जैसे इनके पिता वैसे वो, ग्राहकों से अच्छे से बात करना, अच्छा कपड़ा रखना, अच्छा दाम रखना, अच्छे पैसों में लोगों को, मतलब एक तरह से कि जो भी ग्राहक आ रहा है वो खुश आ रहा है और खुश जा रहा है। उसे परेशानी नहीं कि मैंने महंगा खरीद लिया, उसे कोई उदासी नहीं कि मैंने कपड़ा ख़राब खरीद लिया। अब होता क्या है कि जैसे श्राद्ध होते हैं घर में, और आप उसे सही से करते हैं, नियम से करते हैं, तरीके से करते हैं, बिना भूले करते हैं, तो पितृ खुश रहते हैं। और पितृ और प्रेत में भी आपको कहानी से ही फ़र्क समझ आ जाएगा कि किसको आप क्या समझ रहे हो। पितृ कौन है? एक शब्द होता है जिसे आप शायद समझ पाओ, और अगर मैं कहीं गलत हूं तो कोई भी विद्वान व्यक्ति मुझे करेक्ट कर सकता है। अगर आपको लगता है कि नहीं नितिन भाई यहां तुम गलत हो, हम सही हैं। पितृ आपके पूर्वज है, सिर्फ इसी लाइन को दिमाग में रखो हमेशा, पितृ आपके पूर्वज है। और ये दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी के बारे में बात कर रहा हूं, नाना जी के बारे में नहीं हो रही बात, ठीक है। अब होता क्या है कि कभी भी अगर आप श्राद्ध में कोई भूल चूक कर दो तो पितृ उसे समझाने बताने के लिए सपनों में आ सकते हैं। लोग डर कर बैठ जाते हैं कि हमें कुछ अजीब दिखा, कुछ डरावना दिखा। आप अगर ढंग से समझो सपने को तो वो पितृ हैं जो कि आपको आपकी भूल के बारे में बताने आते हैं।
और मेरी इस कहानी से आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई किसी का वैसा तीसरी शक्ति वाला अनुभव नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर बार बोल रहा हूँ कि पितृ को, प्रेत को एक मत समझो। इससे आपके पितरों का ही अपमान है। आप समझ रहे हो कि आप अपने पूर्वज को डर के उठ के बैठ गए और आपने भूत प्रेत आत्माएं समझ ली। ऐसा नहीं है। वो आपके लिए हैं, आपकी मदद के लिए हैं, आपको कोई परेशानी में ना जाओ बचाने के लिए हैं। और सही बता रहा हूँ, जिन पर पितरों का हाथ होता है ना भाई साहब, दुनिया जानती है फिर उसे तो, मतलब क्या शब्द सही रहेगा, विनर कह सकता हूँ मैं उस आदमी को। फिर मतलब किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं, कोई परेशानी, कोई रोक टोक नहीं, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं, स्वस्थ मस्त और खुश। ठीक है, फैमिली से भी, पैसे से भी, समाज में नाम से भी, हर तरह से वो आदमी खुशी है, मतलब संपन्न है। ऐसे लोगों को ये भी कहा जाता है कि इस पर इसके पितरों का हाथ है, आशीर्वाद है। तो उसका कोई बुरा चाहेगा भी तो नहीं कर सकता, उस पर कोई तीसरी शक्ति का कुछ करना चाहेगा तो नहीं हो सकता। रास्ता वो दिखा रहे हैं, तो तीसरी शक्ति भी बीच में नहीं आ सकती। पितृ में ये पावर। खैर, इनके घर में श्राद्ध था, तो इनके पिताजी ने काफ़ी कुछ पहले ही बता दिया था कि किस तरह क्या करना है। तो सभी घर के जो भी बहू है, बेटा है, वो सब उस तरीके से प्रॉपरली श्राद्ध को करा उन्होंने। ठीक है, कोई समस्या नहीं, कुछ नहीं। अब दादाजी तो दुकान जाते नहीं थे, पापा दुकान जाते थे। आज दुकान इन्हें थोड़ा सा जल्दी जाना पड़ गया, क्योंकि उनके उस गले में, जो कि मतलब ड्रॉर होता है जिसके अंदर पैसे रखते हैं, उसमें कुछ ज़रूरी कागजात रह गए थे जो कि उन्हें चाहिए थे। तो दुकान वो जो 9 बजे 10 बजे खुलती थी, वो उन्हें 7 बजे खोलनी पड़ गई, क्योंकि वो कागज़ लेकर छोटे वाले भाई को कहीं और, किसी और शहर जाना था। अब वो दुकान आए हैं, गल्ला खोला है, तो उसके अंदर 2 सांप, यहाँ से अब कहानी ध्यान से सुनिएगा, 2 सांप बैठे थे। ठीक है, और काफ़ी बड़े। जैसे ही उनको देखा, पीछे हटा, डर के मारे दोनों हाथ जोड़कर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो जो सांप का जोड़ा था, वो 2-1 सेकंड तो वहाँ रहा गले में, फिर उसके बाद वो न जाने किधर चला गया। अब मन में डर है कि हमारे शोरूम में, हमारी इस बड़ी सी दुकान में सांप है। अब मैं सबको बताऊंगा तो मन में डर बैठेगा, ग्राहक आना बंद कर देगा। क्या बताऊं, किसे कहूं, कुछ नहीं समझ आया। तो इन्होंने घर जाके अपने पिता को सारी बात बताई। उन्होंने कहा, मुझे पता है। मतलब आपको पता है? क्या मैंने क्या बोला है? पापा मैं ये कह रहा हूँ कि आज सुबह जब मैं गया था और मैंने कागज़ निकालने के लिए जैसे ही गल्ला खोला, वहाँ मैंने 2 सांप को देखा है। उन्होंने कहा, हाँ मुझे पता है, जब से मैं दुकान पर हूँ वो तब से है। हमारी दुकान कम से कम 20-22 साल पुरानी है बेटा। 20-22 साल तो तुझे पता है, हमारी दुकान 36-37 साल पुरानी दुकान है। और मैं जब से दुकान पर बैठना शुरू हुआ हूँ, मेरे पिता ने भी मुझे इनके बारे में बता रखा है। तो ये जब से हैं ये, अब मैं तुझे कैसे बताऊं, तू मानेगा नहीं। ये हमारे पितृ हैं और इनके सामने बस हाथ जोड़ दे और पूरे दिन तू निश्चिंत हो जा। नहीं पापा, मैंने करा तो ऐसा ही है, लेकिन मैं तो डर के मारे पीछे हट गया और मैं ओम नमः शिवाय बोलने लगा। उन्होंने कहा, तो भोले बाबा को याद करना कैसे एकदम तेरे को याद आ गया? भोले बाबा को याद कर रहा है? भोलेनाथ कहेंगे कि शायद सांप से डर के मुझे याद कर रहा है। और क्या मेरे सामने? अरे पापा इतने जहरीले, इतने बड़े घर में बताऊंगा तो कोई कभी दुकान नहीं आएगा। अरे तो डर क्यों रहा है? वो हमारे पितृ हैं, मैं बता रहा हूं ना। उनके सामने बस हाथ जोड़ दे और पूरे दिन वो दुकान की, हमारे परिवार की रक्षा करते हैं। आपको किसने बताया? ये बात जाननी ज़रूरी नहीं है, लेकिन बस ये मान ले कि उनका जिस दिन तूने अपमान करा, जिस दिन उनको हटाने, भगाने या कुछ भी ऐसी बात करी, तो जितनी अच्छी अभी तक हिसाब किताब देख रहा है तू, उतना ही खराब होता देखेगा। और हाँ, मुझे इन्होंने ही सपने में आकर एक तरह से बताया था कि जब तक हम हैं आपके साथ, आप पर कोई विपदा, कोई परेशानी आनी नहीं है। जो भी समस्या आती है, मुझे पहले से हल्का फुल्का कुछ जो पता चलता है वो यही है जो बताते हैं। मैं तुझे इसलिए बता रहा हूँ बेटा कि अब मेरी व्यवस्था थोड़ी ऐसी है कि मैं कभी भी मसीह मानो बुलावा आ जाएगा और चल दूंगा, लेकिन तुझे बताना ज़रूरी है। उनका ख्याल रखियो और
तूने देखा है गले में एक छोटी सी लुटिया रख कर आता हूँ, छोटा सा, मतलब जैसे कटोरी भी बोलते हैं। हाँ, वो आप बताते हो ना कि सिक्के रखने के लिए। नहीं बेटा, सिक्के रखने के लिए नहीं होती। पूरे दिन तो मैं उसमें सिक्के रखता हूँ, लेकिन जब दुकान बंद करके घर आता हूँ तो उसमें उन दोनों के लिए थोड़ा सा मैं दूध छोड़ कर आता हूँ। और तेरे आने से पहले भाई दुकान में ही जाता था, और गले को कोई लड़का खोलता नहीं उस वाले को जिसमें वो होते हैं। भाई हाँ, दुकानदारी होती है तो काउंटर पे दूसरा गल्ला है जिसमें कि आप पैसे रखते हैं, निकालते हैं, लेकिन जो मालिक का गल्ला होता है उसमें अधिकतर लड़के वगैरह जो कि हेल्पर है वो खुद भी उसमें अपना हाथ नहीं डालते हैं। आज की डेट में तो कैमरे लग रहे हैं, लेकिन पहले भी मान सम्मान की वजह से कह लो या कैसे भी कह लो। और ऐसा नहीं कि वो वहाँ काम कर रहे हैं तो उसमें से पैसे निकाल लेंगे, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी ऐसा होता भी नहीं है। और जो करने वाला होगा वो कहीं भी खेल कर जाएगा, चाहे आपके कैमरे लग रहे हो चाहे ना लग रहे हो, ठीक है। तो उनके लिए शुरुआत से ही मैं उसमें दूध छोड़ कर आता था थोड़ा सा, और तब से आज जो कि मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरा वक्त हो चला है, उनके लिए मैं अब भी छोड़ कर आया था। मुझे बस तेरे से एक छोटा सा काम करवाना है कि तू ये जो मैं कर रहा हूँ ये बंद मत करना। नहीं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप स्वस्थ हो जाओगे। वैद्य जी ने बताया है कि थोड़ा समस्या लगेगी, 2-1 दिन का बुखार है, ठीक हो जाओगे। उन्होंने कहा बेटा मेरी आज जो बातचीत तेरे से हो रही है ये आखिरी है। अरे आप ये सब मत बोलो। और उसके बाद उन्होंने वास्तव में इसके सामने ही प्राण त्याग दिए। घर का ये जो माहौल है अब इस टाइम आप समझ ही सकते हो कैसा होगा, और सब लोग परेशान हैं, सबकी आंखें नम हैं। सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं परेशान ये बेटा है, क्योंकि एक ऐसे सवाल, एक ऐसी बात के साथ पिता ने साथ छोड़ दिया जिसमें इसे बहुत कुछ अभी पूछना था उनसे, और ये भी कंफर्म करना था कि आपने ये जो सब बोला है, क्या मैंने जो आज सुबह देखा उसकी कोई कहानी बनाकर मुझे बताई है, मुझे डराने के लिए बताई है, या हाँ मैं भोले बाबा को बहुत मानता हूँ उस वजह से आपने ये सारी कहानी बता दी। लेकिन पिता ने साथ छोड़ दिया। अब इसके मन में ना एक उत्सुकता आई कि पिता ने कहा है कि जब दुकान बंद करके घर आते हैं तो वो आते हैं, उनके लिए दूध छोड़ कर जाता हूँ, उसे पीते हैं, और जब दुकान का शटर खुल रहा होता है तो वो आवाज़ से ही वहाँ से चले जाते हैं। कभी कभी की बात है कि वो रुके रहते हैं, बैठे रहते हैं दर्शन देने के लिए, तो वो सौभाग्य हमारा कि वो हमारे लिए रुक रहे हैं। तो मुझे जो वो दिखे और उसी दिन पापा ने साथ छोड़ दिया, कहीं ना कोई बात तो कनेक्ट है। ये सुबह सुबह जल्दी पहुंच गया। सवाल बहुत हैं इसके मन में। दोबारा से इसने धीरे से वो गल्ला खोल कर देखा तो हाँ, उसमें दोनों सांप थे। उनके आगे हाथ जोड़कर बोलता है कि आप जानते ही हो कि पिताजी साथ छोड़ गए हैं और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। आपसे बस एक सवाल है कि वास्तव में जो पापा बोल रहे थे ऐसा कुछ है क्या, और अगर ऐसा है तो आज जैसे पापा बताते हैं कि मुझे सपने में आकर बताना, तो आप मुझे बताना ज़रूर। उस रात इसे एक तरह से इंतज़ार था नींद आने का, जैसे बच्चों को इंतज़ार होता है ना कि कोई रिश्तेदार आ रहा है तो हमारे लिए कोई तोहफा लाएगा। तो इन्हें इंतज़ार था कि पित्र आएंगे सपने में और वो मेरी बात का जवाब देंगे। इसके सपने में इसके पिता आए और कहा कि मैंने जो कहा है वो झूठ नहीं है, तो तू पितरों से पूछने क्यों जा रहा है? पितृ और प्रेत में बेटा फ़र्क समझ, और जो मैं कहकर गया हूँ वो काम रुकना नहीं चाहिए। ये उठकर बैठ गया तो देखा सुबह के तकरीबन 4:30 पौने 5 बज रहे हैं। इसने वो बात दिमाग में ऐसे बैठा ली कि मुझे छोड़ना ही नहीं है। वास्तव में पितरों ने इसे सपने में दर्शन देने शुरू करे, ठीक है, और इसकी मदद करनी शुरू करी। और एक बात मैं यहाँ से खुलकर नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, इससे कुछ गलती हुई थी जिसकी वजह से पितरों ने इसे डराया, डांटा और इसे इसकी गलती को सुधारने का मौका दिया, और इसने गलती सुधारी। अब सब कुछ ठीक चल रहा है। ये इनके घर के जो बेटे हैं ये अब दिल्ली की तरफ आ चुके हैं, दिल्ली के कॉलेज में एडमिशन, उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, बढ़िया रह रहे हैं, बढ़िया पैसा, सब कुछ एकदम बढ़िया। 3 लड़के हैं, मतलब बेटे के बारे में बात हो रही है। जो आज दुकान पर बैठे हैं ये भी अब काफ़ी उम्रदार हो गए हैं, और इनका बेटा तकरीबन 20-22 साल का है। आसानी होगी समझने में। कॉलेज में है, हाथ से निकल चुका है। बेहतरीन शौक हैं जो कि यहाँ से बताने ठीक नहीं। पैसों का ये मानिए कि जब अच्छा व्यापार है तो घमंड बहुत है इनमें, बहुत ज़्यादा। ये भाई साहब में
जैसे मैंने बताया ना कि एक परिवार के ये काफ़ी लोग हैं जो कि काफ़ी सारे साथ रहते हैं, तो इनका एक का तो व्यापार मैं आपको बता ही चुका था कि जिसके अंदर इनके तकरीबन 3 या 4 भाई हैं जो कि इस कपड़े के व्यापार में, इस शोरूम पर हैं, और बाकी के 2 भाई हैं वो इसमें ट्रैवल्स में, ट्रांसपोर्ट में है, मतलब बसों में और ट्रक में उनका हिसाब किताब है। बसें चलती हैं, 1 से 2 हुई, 2 से 3, 3 से 5, 3, मतलब इस तरह से उन काफ़ी बसेस चलती हैं जो उन्होंने बताया। शोरूम एक के बाद एक अब खुलते जा रहे हैं और ये अलग अलग सिटी में है, मतलब दिल्ली भी आ चुके हैं। दिल्ली में भी इन्होंने बेहतरीन सी जगह लेकर, जहाँ पर बड़ी बड़ी दुकानें, शोरूम, मॉल्स वगैरह हैं अब तो खैर, वहाँ पे उन्होंने भी दुकान खरीदी, बेहतरीन बनाई, बेहतरीन स्टॉक और हिसाब किताब बेहतरीन चल रहा है। पैसे ऐसे आ रहे हैं इनके पास कि शायद माँ लक्ष्मी ने इस तरह से इनको आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारे पास कभी भी धन धान्य से, संपत्ति से समस्या कभी नहीं आएगी, तुम्हारे पास बहुत पैसा रहेगा, तुम हमेशा स्वस्थ रहोगे, खुश रहोगे। लेकिन आप तब तक हैं जब तक आप पितरों को नाराज नहीं करते। जिस वक्त आपने पितरों को नाराज कर दिया, आप ऐसे क्या कहते हैं, ऊंचाई पर बैठे हैं, ऐसे पलट जाता है। और अब होगा इनके साथ। इनका जो बेटा है ये अब दुकान पर बैठने लग गया है। कॉलेज से पास होकर आए तो पास भी पता नहीं कितने ही नंबर आए, बस पास ही हो गए ये मान लो। दुकान पर बैठने लगे हैं, लेकिन दुकान पर इनका मन कम लगता है और इनकी ज़बान ज़्यादा चलती है। ग्राहकों को ये इस तरह से डील करते हैं कि तुझे लेना हो ले, सामान नहीं लेना मत ले। 3-4 दिन तक तो ये चला। पितरों ने एक बार इसको सपने में समझाया भी कि जो तू कर रहा है गलत कर रहा है, और जो तू करने वाला है ये बहुत ज़्यादा गलत है। एक दिन सुबह सुबह ये पहुंचा है दुकान पर, लड़का जो है, जो कॉलेज से अभी आया है, ठीक है। इसने जैसे ही गल्ला खोला है, उन्होंने एक तरह से दर्शन देने के लिए अपने आप को शायद वहां पर रखा हो, लेकिन ये डर गया। जैसे ही गल्ला खोल कर देखा, इसे दोनों सांप दिखे। इसने बड़ी सी डंडी लाकर उन्हें वहां से भगाने की काम शुरू कर दिया। दुकान में किसी को पता नहीं था, जितने भी लड़के वहाँ काम करते थे वो भी डर गए, सहम गए। वहाँ ग्राहकों को पता चल गया, अड़ोस पड़ोस में पता चल गया, सबको पता चल गया, तो उन्हें एक तरह से जगह छोड़नी पड़ गई। आप समझ रहे हो ना कौन जगह छोड़ गए। आज पूरा दिन हो गया भाई साहब, इनकी दुकान में जो कि भीड़ लगा रहती थी, हर वक्त तकरीबन 30-35 लोग खरीदारी करते थे, एक नहीं आया। शाम के 5 बज गए, बाहर जाकर देख रहे हैं कि बाजार तो खुला हुआ है, भाई आज हुआ क्या है। और आपको बात अजीब लगेगी, 1 रुपए का सामान नहीं बिका उस दिन इनका, 1 रुपए का सामान। गल्ला जैसे खोला था वैसे ही बंद करके घर आ गए। पापा आज इनके दुकान पर नहीं आए थे, तो ये सारा दिन का काम बेटे ने किया। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, खाना चल रहा है, तो लड़के से पूछा ऐसे ही पापा ने कि भाई आज व्यापार कैसा रहा। उसने बताया कि पता नहीं क्या है, आज तो किसी ने कोई सामान ही नहीं खरीदा। पापा ने कहा मतलब जब से हमारी दुकान खुली है तब से आज तक ऐसा नहीं हुआ जो तू बोल रहा है, मजाक कर रहा है क्या? अरे 1 हफ्ते बाद शादी का सीजन है, ऐसे कैसे हो सकता? क्या क्या बोल रहा है तू, बता तो सही, क्या कितने का स्टॉक गया? नहीं पापा आज कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं का मतलब क्या होता है? आप गुस्सा क्यों हो रहे हो जब मैं कह रहा हूं आपको समझ नहीं आ रही है? आर्ग्यूमेंट शुरू हो गए। पितर नाराज हैं, अब घर में फूट भी पड़ेगी, परेशानी भी होगी, अभी देखो क्या होगा। मुझ पे चिल्लाने की जरूरत नहीं है, सामान अच्छा रखोगे तो ग्राहक आएंगे ना। सामान अच्छा रखोगे, तू मुझे बताएगा कि दुकानदारी कैसे करनी है। हमारी दुकान पर हर किसी के लिए मैंने सामान रखा है। जो अपने आप को ये समझता है कि मैं खरीद नहीं सकता या मेरी हैसियत नहीं, उसके लिए भी सामान है मेरे पास। और जो ये सोचता है कि मैं पता नहीं कितना धनवान हूं, वो भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा कहीं मेरे पास पैसों की कमी ना पड़ जाए, ये मैं खरीद सकता हूं कि नहीं। क्या समझ रहा है, हमारी दुकान सबके लिए है। और तू बोल कैसे रहा है? तुझे कितने दिन हुए दुकान पर गए? मुझे तो कई लोगों ने बताया कि तू उनसे बात भी ठीक से नहीं करता है। हाँ तो ठीक है, मैं नहीं जा रहा कल से दुकान, अपने आप देख लेना अपना, मैं नहीं जाऊंगा। साफ मना कर दिया। पिता यहाँ चिंतित हैं। बेटे के आगे हर माँ बाप हार गए, उनमें से ये भी हैं। और ऐसा बदतमीज सिर्फ ये नहीं, वो जिनकी बसेस चलती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, उनके लड़के कम नहीं हैं। उन्होंने भी अपने पिता से डिमांड कर दी है बड़ी सी गाड़ी की। भाई पूरी करानी पड़ी। उनके 2 लड़के हैं, दोनों के एक एक लड़का है,
उन दोनों ने एक गाड़ी खरीदने की बजाय दोनों ने अलग अलग गाड़ी खरीदी है, बड़ी सी कोई महंगी सी गाड़ी। घर में खर्चा शुरू हो गया। वैसे पैसों की जब कोई कमी नहीं तो कोई भी खरीद सकता है, मतलब गाड़ी तो आप और हम भी खरीद सकते हैं, वो अलग बात है, थोड़ा सा मतलब छोटी खरीद लेंगे हैं। लेकिन ये भाई साहब अब थोड़ा सा गलत ही दिशा में जा रहे हैं। इनके दुकान पर अब आए दिन कभी किसी ग्राहक के साथ कोई अनबन हो गई, कभी सामान गायब हो गया, कभी कुछ ऐसे करके समस्याएं आनी शुरू हो गई। वो जो बस वाले भाई साहब हैं, उनकी 2 बस जो हैं वो ना जाने कौन से रूट पर चलती थी, उनके साथ कोई दुर्घटना हुई जिसकी वजह से वो बिल्कुल से खत्म हो, नुकसान शुरू हो गए हैं। अब इनके पास जो जमा राशि है वो भी धीरे धीरे खर्च होती जा रही है, पैसा कम बच रहा है, बच ही नहीं पा रहा है। और ऐसे में एक सबसे बड़ी समस्या और हो गई, इसके पिता का भी देहांत हो गया। ये जो कॉलेज से लड़का आया था, समझ गए थे, मतलब इसके पिता का देहांत हुआ। इनकी जो माता जी हैं वो भी साथ छोड़ चुकी हैं तकरीबन 2 साल पहले। अब घर में ना ये कह सकता हूँ कि कोई ऐसा बुजुर्ग नहीं है जो कि सभी के बारे में सही से बता पाए, सभी का मतलब पितृ और प्रेत का फर्क समझा पाए, या श्राद्ध आपको जो करना है वो कब करना है, कैसे करना है, क्या क्या विधि होती है, क्या बनना है, पंडित जी आएंगे, मतलब होता है ना कि आप पंडित जी को आप मतलब कुर्ता पजामा देते हैं, या माता जी आती हैं तो उन्हें हम साड़ी भेंट कर, मतलब सबको पता है ना। ये अब सब लोग थोड़े से स्टाइलिश, मॉडर्न, और आज की युवा पीढ़ी आ गई है। इनके घर में जो ताई हैं उन्होंने बताया कि 1 महीने बाद श्राद्ध हैं, तो बेटा उसके लिए हमें ये सब चाहिए होगा। अरे छोड़ो, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। क्या बोल रहे हो बच्चों, ऐसा नहीं होता, वो करना ज़रूरी है, मतलब आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। ये ताई ने इन सभी के सामने हाथ जोड़ा, खूब कोशिश करी, बस वो चलने में असमर्थ थी, उनका एक पैर ठीक से काम नहीं करता, वो घर से बाहर जाती भी नहीं थी। उन्होंने इनके आगे हाथ जोड़ा, बच्चों के आगे, सभी के। इनमें से किसी ने उनकी बात को कोई महत्वता नहीं दी, कोई सम्मान नहीं दिया। अरे बुढ़िया है, बोलती रहती है, बोलने दो। भाई साहब श्राद्ध आकर चला गया, इन्होंने कुछ नहीं करा। वो दोनों सांपों का जोड़ा दोबारा दिखा, एक तरह से आखिरी चेतावनी थी। इस बार इसने, जो लड़के ने, दुकान बंद करके ढूंढा। उन्हें पहले तो गले से भगाया, वही जो छोटी सी डंडी थी उससे भगाया, फिर उसके बाद ढूंढ रहा है उन दोनों को मारने के लिए। इसमें इन सांप का दोष नहीं है, वो जरिया है सिर्फ। लेकिन आप जिनकी तरफ सोच रहे हो प्रहार करने की, डंडी उठाने की, उन्हें भगाने की, वो कौन है जानते हो? अभी जानेंगे ये। वो हाथ नहीं आए। सांप आपसे और हमसे बहुत तेज होते हैं। आज जब ये घर आ रहा था तो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, आँख खुली 3 दिन बाद। डॉक्टर ने बताया कि एक पैर अब बिल्कुल से आपका इस लायक नहीं कि आप चल पाओ। बैसाखी समस्या शुरू हुई। श्राद्ध के जाने के 1 हफ्ते के अंदर हुआ ये काम। 1 हफ्ता। घर में ऐसा कोई सदस्य नहीं बचा जो कि शारीरिक, एकदम फिजिकली जिसे कहते हैं ना, फिट है। किसी के साथ कोई समस्या हुई है, किसी के साथ कोई समस्या हुई है, और जो ताई है वो हाथ जोड़कर बस कि हमें माफ़ कर दो, जो गलती हुई है बच्चों से क्षमा करो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। पितृ आपने नाराज़ करके अगर 1 महीना छोड़ो, 1 हफ्ता भी निकाल दिया ना, तो बहुत, समझ लेना, बहुत बड़ा काम कर दिया। अगर आपसे पितृ खुश हैं तो हर सेकंड आपकी जीत होगी, हर सेकंड आप जीतोगे। अब होता क्या है कि अगले दिन जब इसे चलने के लिए डॉक्टर ने बोल दिया, बैसाखी के सहारे जब ये दुकान पहुंचा है, पैसों की समस्या घर में शुरू हो ही गई है। और हाँ, वो जिनका बस का और ट्रक का व्यापार था, ट्रांसपोर्ट का, वो बंद हो चुका है। मैंने बताया आपको? नहीं, वो बंद हो गया, बिल्कुल बंद हो गया। वो लड़कों ने और महंगी महंगी कुछ रईसों वाली गाड़ी खरीद ली थी। ये दुकान पहुंचा है, गल्ला खोल कर देखा है तो गले में आज वो नहीं है। उन्होंने जाना ही छोड़ दिया, और इसने, लड़के ने, दूध वगैरह भी रखना बंद कर दिया। पिता ने जो समझाया बताया था उसे इस कान से सुना, उस कान से निकाल दिया। इनके अब पूरे महीने में गिने चुने ग्राहक आने शुरू हो गए। अड़ोस पड़ोस में और अच्छी अच्छी दुकानें खुल गई। थोड़ा लोगों ने वहाँ जाना शुरू कर दिया। इसके व्यवहार की वजह से कहो
पितृ नाराज इसकी वजह से कहो, इसके भाग्य में बस इतना ही था इसकी वजह से कहो, कुछ भी कहो, इनके पास अब ग्राहक नहीं है। धीरे धीरे लड़कों ने भी दुकान छोड़कर दूसरी जगह काम पकड़ लिया। आज की डेट में पूरे दिन इनके पास कोई ग्राहक नहीं आता, साफ सफाई नहीं होती तो किसी और का भी कोई वास वहाँ हो चुका है। और जब ऐसी जगह ऐसी कोई शक्ति आकर वास कर लेती है तो फिर तो हिसाब किताब ही पलट जाता है। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। घर परिवार में अशांति हुई जिसकी वजह से सब लोग अलग हो गए। प्रॉपर्टी जिसने जिसको जैसी देनी थी मिलनी थी कितनी बची कितनी, आधी तो ऐसे ही निकल गई गाड़ी, और उसमें गाड़ियां भी बिक गईं। अब सारी बातें रखो साइड में, एक लाइन में बताता हूं, ये बर्बाद हो गए। जो महल में रहते थे अब वो किराए के मकान में आ गए। फिजिकली फिट नहीं। काफी समय बीत जाने के बाद, काफी का मतलब 16-17 साल, 17 साल ये किराए के मकान में रहे। किसी ने पंडित जी से ऐसे ही बात करी, इनमें से किसी ने, मैं आपको डायरेक्टली नहीं बताऊंगा कि किसने कहानी भेजी है। पंडित जी ने बताया कि आप में से सभी को अगर जोड़ा जाए, आप 8 या 9 लोग हो और एक भी ऐसा नहीं है जो कि श्राद्ध करता है। बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान ही नहीं है। आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं, मतलब आप उनकी पूजा करे बिना अभी तक, उनको खुश करे बिना अभी तक आप जीवित, तो बहुत बड़ी बात है। और मैं साफ सीधे शब्द बोल रहा हूँ जो कि उन्होंने बताए हैं। इन्होंने पूछा, हर चीज़ पूछी, किस तरह से कैसे क्या करा जाता है, श्राद्ध हमें बिल्कुल नहीं पता। और पंडित जी ने उनकी मदद करी, बच्चों को बताया। जिस वक्त इन्होंने श्राद्ध उसको अच्छे से संपन्न किया, उसके अगले महीने से इनके प्राइवेट जॉब में इन्हें सफलताएं मिलनी शुरू हो गई। घर में शांति सी रहने लग गई। और इन्होंने फिर हाथ जोड़े पितरों के आगे और कहा कि हमसे जो भूल चूक हुई है हमें माफ़ करना, आप हमें बस याद दिला दो कि हमसे क्या भूल हुई है, कैसे उसे सुधार सकते हैं। और इनके साथ सपनों में वो सब हुआ है जो इन्होंने पूछा, उसका जवाब मिला है, जो करना है वो बताया गया है। आज की डेट में वापस से ये अपने मकान में आ चुके हैं और इन्होंने ही अपने बाकी सभी भाई को और सभी को, जो इनके घर के लोग थे, सबको बताया है। मतलब ये नहीं कहूँगा कि अब वो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले हो गए, लेकिन हाँ, ज़मीन से उठकर वो अब थोड़ा सा हल्की सी ऊंचाई पर बैठ गए हैं। और इतनी भी ऊंचाई पर नहीं जितने में वो कभी हुआ करते थे। तो सबसे पहले मैं आप सभी से यही कहूँगा कि पितृ और प्रेत में फ़र्क होता है। प्रेत घर में आता है तो आप जानते ही हैं कि क्या क्या खेल होता है, लेकिन पितृ जब घर में आते हैं और वो बताते हैं तो वो आपके भले के लिए, आपको सही राह दिखाने के लिए होता है। उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। और कभी भी बच्चों, अगर आपको कुछ ऐसा दिखता है, कोई ऐसा सदस्य जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, तो आप हाथ जोड़कर बस उनसे ये कहो कि आपने जो भी कहना है हमारे बड़ों को बताओ, मुझे मत बताओ, मैं छोटा हूँ। डरने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके भले के लिए आपको दिखते हैं। वो अलग बात है कि उनका रूप कभी कभी थोड़ा ऐसा होता है जिससे देखकर डर जाता है। हाँ, इंसान जब सपना देखता है तो वो, अगर पितृ किसी रूप में आ रहे हैं और वो कोई भी हो सकता है, तो डर भी लग जाता है। तो डरना बिल्कुल नहीं, जो वो बताएं समझाएं उसे करिए। और जो श्राद्ध की विधि है उसे संपन्न अच्छे से करिए। उसे सिर्फ ऐसे नहीं कि बस काम करना है, मन से करिए, आपके दिन बदलने शुरू हो जाएंगे। खैर, आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव, आपका नाम आपकी जगह। मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप मेरी कहानियों पर भरोसा करो, मैं बस ये कहूँगा अपने ईश्वर पर, अपने पितरों पर भरोसा करो, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।